नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, ज्योतिषीय जानकारी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, मैं मिथुन राशि का 4, 5 और 6 सितंबर का राशिफल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 4 सितंबर शाम के समय से शुरू है ये राशिफल और 5 और 6 सितंबर को मिथुन राशि पर प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, मिथुन राशि कैसे जीत सकती है, मिथुन राशि वाले जातक को कैसे फायदा हो सकता है, क्या करना चाहिए उनको, आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, हम कभी कभी कहीं जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कहीं पर जाने का दबाव होता है, कहीं दूसरी ओर जाने का दबाव कभी कभी हमारे दिमाग में फितूर बनकर उमड़ता घुमड़ता है। जैसे कि बादल उमड़ते घुमड़ते हैं ना, वैसे ये विचार भी उमड़ता घुमड़ता है कि हमको कहीं जाना है। तो दोस्तों, इस जानने का दबाव व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। तो 4, 5 और 6 सितंबर को आपको जानने का दबाव आ सकता है। आपको कहीं जाना है, कोई कार्य करना है, कहीं पर जानकर, तो इसका थोड़ा विचार कर सकते हो आप ऐसी चीजों का। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार का विचार आ रहा है कहीं जाने आने का, तो रिलैक्स रहे और राधे राधे कहे, आपका ये दबाव कम हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, राहु का थोड़ा इस समय प्रभाव ज्यादा है। राहु केतु का प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति बहकता ही है, भटकता ही है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि इस समय थोड़ा सा व्यक्ति को असहजता होती है, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस समय चोट और जल्दीबाजी से बचना है, वाहन संबंधी कष्टों से बचना है। चोट और जल्दीबाजी, चलते चलते लग जाना, वाहन संबंधी कष्टों से सावधान रहना, ये 2-3 चीजें तो ध्यान ही रखना। इस समय वाहन कहीं ना कहीं ठुक ही जाता है, यानी टकराया जाता है, इस समय हो जाती है ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। प्रभु का स्मरण सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है। तो दोस्तों, प्रभु का स्मरण करो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो, आपके कार्य स्वतः हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कार्य करनी चाहिए, ये बुरा नहीं बता रहा मैं। 4, 5, 6 सितंबर बुरा नहीं बता रहा, सावधानी के दिन बता रहा हूं। इस समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम एक पैर उठाते हैं, एक पैर उठाकर दूसरा पैर रखते हैं, तो भी तो सावधान रहना चाहिए। तो ऐसी चीजों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अपने कान होते हैं ना, ये 2 कान होते हैं, ये खुले रखने के लिए। ये कान भगवान ने इसलिए दिए हैं कि हम किसी की, यानी कि कोई हमको बहकाने की कोशिश करे, हमको कोई गलत राय देकर ये नासमझी कराने की कोशिश करे, हमको उलझाने की कोशिश करे, तो हम अपने कान के जरिए दिमाग को बता देते हैं ताकि वो हमको उलझा नहीं पाए। ऐसा नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए प्रभु ने कान कि कोई भी चीज आपके कान में डाल दी जाए, कोई भी बात आपके कान में डाल दी जाए, तो इसके कारण आप असहज हो जाओ, थोड़ा दबाव आ जाए। इस समय दबाव आता है, 4, 5, 6 सितंबर को बेवजह दबाव आता है, तो दबाव के कारण व्यक्ति उथल पुथल करता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर दोस्ती टूट रही है, थोड़ा दबाव आ रहा है, तो भी इजी रहे थोड़ा, यानी कोई आया नहीं है कहीं पर, थोड़ा या कोई किसी के आने नहीं आने के कारण, और कोई महिला मित्र के आने या जाने के कारण, या कोई दोस्त के आने या नहीं जाने के, महिला मित्र के आने या नहीं जाने के कारण, रिलेशनशिप के कारण टूटने के कारण, या फिर कोई वाहन संबंधी प्रॉब्लम के कारण, या कोई भी कारण हो, लोगों के आने जाने का किसी भी प्रकार का कारण हो, तो इसके कारण आपको दबाव नहीं लेना है। आपके कान में कुछ भी डाल दे, यानी कोई भी बात डाल दे आपके कान में, तो इसके कारण आप दबाव ले रहे हो। आपको दबाव नहीं लेना, आपको इजी रहना है और प्रभु का स्मरण करना है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम इतना ज्यादा पवित्र और इतना ज्यादा व्यक्ति के मन को शांति देने वाला है कि सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये करना चाहिए। ये मेरा ये निवेदन है आपसे कि ये कम से कम आप 10 मिनट इस समय प्रभु का स्मरण करें, भगवान कृष्ण का अपना ध्यान करें, भगवान कृष्ण की छवि का, और उनका नाम ले। फिर देखिए आपके कार्य कैसे नहीं बनते हैं। कार्य बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जब भगवान का कोई नाम लेता है, भगवान कृष्ण का कोई नाम लेता है, तो कार्य बनने से कोई नहीं रोक सकता।
ग्रह गोचर तो माध्यम है दोस्तों, प्रभु तो अपनी लीला स्वयं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। मैं तो आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि 4, 5 और यानी कि 6 सितंबर को मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए। चोट चपट का, वाहन संबंधी प्रॉब्लम का, किसी महिला मित्र के आने के कारण आप दबाव नहीं ले। कोई महिला मित्र जा रही है तो इसके कारण आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, यानी कि लोगों के स्थान में आने के कारण और स्थान बदलने के कारण थोड़ा दबाव रहेगा, वाहन के कारण थोड़ा दबाव रहेगा। तो ऐसी चीजें देखनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें आपको प्रभावित कर सकती है। मैं एक उपाय बताऊंगा जो मिथुन राशि को जीत दे सकता है। यह बहुत ही कारगर उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो मित्रों ये उपाय आपको करना चाहिए। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि के लिए इस समय 4, 5 और 6 सितंबर को आक्रामक और असहज नहीं होना है। इस समय आपको बेवजह जाएगा। आपका कार्य नहीं बन रहा तो बैठ जाओ एक जगह, बन जाएगा वो बाद में। अभी नहीं बन रहा तो बन जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रभु का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों हम प्रभु का ध्यान करते हैं ना तो स्वतः ही कार्य हो जाता है। हम अपनी क्रियाओं से गलती कर सकते हो। आप 4, 5 और 6 सितंबर को अपने कार्यों से गलती कर सकते हो। आपके कार्य गलत हो सकते हैं। चोट और जल्दीबाजी आप अपने कार्यों से करवा सकते हो। जल्दीबाजी के कारण काम बिगड़ जाते हैं ना। तो मित्रों इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राहु क्या है दोस्तों? राहु एक प्रकार का भ्रम है। यह भ्रम पैदा करता है। भ्रम का मायाजाल है। ये व्यक्ति को के दिमाग को सीधा असर करता है और उसको उलझा देता है, फिर वो गलती कर जाता है। इस समय कोई ट्रेड ले लिया, आपने व्यापार कर रहे हो, कोई ट्रेड कर ले रही है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। 4, 5 और 6 सितंबर मिथुन राशि के लिए थोड़े से सावधानी के दिन है। इस समय कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना चाहिए। इस समय कभी कभी बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बेवजह उनके ऊपर नाम मर्ज दिया जाता है, थोप दिया जाता है कि आपने किया है। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए मित्रों। हम तो जिस दुनिया में रहते हैं वो तो है ही, वो तो प्रभु वहां पर अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो वो स्वतः ही वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। दोस्तों भगवान कहीं नहीं आए हैं, भगवान केवल हमारे अंदर है। भगवान और कहीं नहीं, अपने अंदर ही होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, वो स्वतः ही प्रकट होंगे। तो मित्रों आपके कार्य बनने से फिर भला कौन रोक सकता है? तो मित्रों मिथुन राशि वाले जातक के लिए निवेदन है मेरा कि उनको ये करना चाहिए।